तो दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीसी के द्वारा कैंडिडेट के वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है 10 जनवरी 2022 से शुरू कर दी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आरपीसी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो कैसे कर सकते हैं। अगर आपको भी करना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान कामना पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीसी के द्वारा राजस्थान में बहुत सारी प्रतियोगिताएं परीक्षा आयोजित करवाई जाती हैं। तो ऐसे में कैंडिडेट को हर एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बार बार आवेदन करता है, तो जिसमें टाइम है वो काफी खर्च हो जाता है कैंडिडेट का। तो ऐसे में समय की बचत को लेके हुए आरपीसी ने एक बड़ा फैसला है 10 जनवरी 2022 को है वो लिया गया है, जिसके अंदर यदि आप आरपीसी के द्वारा कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा देने जा रहे हैं तो केवल आपको एक टाइम यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा। और जब भी भविष्य में कोई आरपीसी के द्वारा भर्ती आयोजित करवाई जाएगी या एग्जाम आयोजित करवाई जाएगी तो तुरंत वन क्लिक के अंदर आप उस प्रतियोगिता परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप आरपीसी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एसएसओ आईडी के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। यदि आपने अभी तक अपने खुद की एक एसएसओ आईडी नहीं बनाई है तो आप बना लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। हमने भी एसएसओ आईडी बनाने के बारे में जानकारी दे रखी है, वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपने एसएसओ आईडी बना ली, तो सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी के रजिस्ट्रेशन या लॉगिन पेज पे आपको विजिट करना है। यहाँ पे आपको अपनी एसएसओ आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, ये नंबर इस बॉक्स में डालना है, फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपकी एसएसओ आईडी ओपन हो जाएगी। यदि आपने पहले से ही एसएसओ आईडी में किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन में काम किया तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस है वो दिखाई देगा जो आपने यूज किया। अगर इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देता है तो फिर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जहां पर बहुत सारी एप्लीकेशन के लिंक है आपको मिल जाएगा। अब आरपीसी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए इन एप्लीकेशन में एक रिक्रूटमेंट पोर्टल का लिंक आपको मिल जाएगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए मेरे केस के अंदर ये अपनी एसएसओ आईडी में सबसे फर्स्ट में शो रहा क्योंकि मैंने पहले इसको यूज किया। हो सकता है कि आपके केस में फर्स्ट में नहीं है तो फिर आपको अल्फाबेट के हिसाब से एबीसीडी के हिसाब से आर पर आपको नीचे सर्च करना है, लेकिन आपको सर्च करना है केवल रिक्रूटमेंट पोर्टल। इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो वेबसाइट है रिक्रूटमेंट पोर्टल पे रीडायरेक्ट है वो हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट पोर्टल है अपने राजस्थान राज्य का है वो ओपन हो गया है और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको मेनू बार है वो दिखाई देगी और यहाँ पे एक मेनू का नाम है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो आपको इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले मेनू पे क्लिक करना है और जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी बेसिक जानकारी देनी है, फिर यहाँ पे आपको ओटीआर है वो वेरीफाई करनी है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे काफी सारे स्टेप हैं, हर एक स्टेप को आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। इसलिए जो वीडियो है लंबी है वो बनने वाली है, हर एक स्टेप को आपको सही तरीके से देखना है और सुनना है, वरना यदि एक बार गलती हो जाती है तो बाद में आपको भविष्य में पछताना है वो पड़ सकता है। तो चलिए प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का फर्स्ट नाम आपको डालना है, लास्ट नेम डालना है, डीओबी डालनी है, फादर नेम आपको यहाँ पे डालना है, आपका जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे कुछ जो डाटा है आपकी एसएसओ आईडी की प्रोफाइल से ये उठा लेगा। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई गलती है तो उसे आप चेंज है वो कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट टाइप आ रहा है, तो यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप में आपको अपने जो आइडेंटिफिकेशन है, आपकी डीओबी वेरिफिकेशन है, आपका नाम का वेरिफिकेशन है, एक एक डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो आईडी के लिए अपना आधार कार्ड है वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी आईडी का नंबर है वो डालना है। आईडी के नंबर से मतलब ये है कि यदि आप आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं पहचान के लिए तो आधार नंबर डाल रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आप यहाँ पे डाल रहे हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है वो डालने, कहने का मतलब आईडी के नंबर डालने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अगला जो ऑप्शन आ रहा है वो है प्रूफ सबमिटेड फॉर। तो आप ये जो प्रूफ अपलोड करने जा रहे हो फिलहाल ये किसके लिए प्रूफ है, तो यहाँ पे आपको देखिए काफी सारे ऑप्शन है वो मिल जाते हैं, जिसका जो प्रूफ है आप यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। मैंने एक बार यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट किया है तो मेरे सभी ये प्रूफ है यहाँ पे कैंडिडेट का नाम के लिए, फादर नेम के लिए, डीओबी के लिए मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है, जो ऊपर आपने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है उसको आपको अपलोड करना है और ध्यान रखना इसकी जो साइज है वो 100 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 50 KB से कम नहीं होनी चाहिए और ये जो डॉक्यूमेंट है वो केवल और केवल पीडीएफ में ही होना चाहिए, जेपीजी में ये नहीं चलेगा। और डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए यहाँ पे देखिए ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने अपलोड कर लिया।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो ऐड वाला ऑप्शन है इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बार ऊपर की डिटेल फिल कर लेता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे सभी डिटेल है वो फिल कर ली। इसके बाद दोस्तों जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करो तो अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए ऐड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको इस ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसकी लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये तो अपनी पहचान का डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिया। अब हमारी डीओबी का जो वेरिफिकेशन है वो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और डीओबी के लिए देखिए यहाँ पे अपने सेकेंडरी या 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसको अपन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोर्ड का नाम आपको लिखना है और ध्यान रखना आपने 10th क्लास जिस बोर्ड से की है उसका पूरा नाम और सही सही आपको डालना है और फिर इसके यहाँ पे रोल नंबर आपको डाल देने, ठीक है। तो चलिए मैं डिटेल फिल करता हूँ। तो चलिए मैंने डिटेल भी फिल कर दी और यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड कर दिया। इसके बाद आपको दोबारा से ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आके अपलोड है वो हो चुका है। आप ऊपर देखिए ये ऊपर आके अपलोड हो चुका है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए वेरीफाई ओटीआर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको ये डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करना है। ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ध्यान रखना देखिए यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आ गया है, डिटेल यहाँ पे आ गई है। फाइनल सबमिट आपको यहाँ पे कर देना और फाइनल सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी जो कि आपको यहाँ पे डाल देनी है। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। अगर आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं आती है तो रीसेंड ओटीपी भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे ओटीपी को वेरीफाई है वो कर रहा हूँ। ओके पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो हमारी ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ओटीपी है वो वेरीफाई हो चुकी है। ओके पे अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो हमारी पहली जो स्टेप है फ्रेंड्स यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाती है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो नंबर है फ्रेंड्स आपके सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा और इसको आपको संभाल के रखना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर ये कहीं गुम हो जाता है तो भैया आगे आपको समस्या वो आ सकती है। तो इसको आपको सुरक्षित रख लेना, ठीक है। अपने मोबाइल में सेव कर लेना, मेल पे ऐड कर लेना, कहीं कॉपी में आपको लिख लेना है। तो कहने का मतलब इसको आपको सेव कर लेना। चलिए अगली स्टेप अपन कंप्लीट करते हैं। पहली स्टेप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए फ्रेंड्स जब तक अपन पहली स्टेप कंप्लीट नहीं करेंगे तो उससे पहले अपन आगे की स्टेप है वो कंप्लीट नहीं कर सकते। तो हमने पहली स्टेप है वो कंप्लीट कर ली। अब आगे की डिटेल है वो कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे आती है पर्सनल डिटेल। आपको पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो मांगी जाएगी। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे अपनी नेशनलिटी आ गई जो कि ऑटोमेटिक इंडियन है। इसके बाद यदि आपके पास जन आधार आईडी है तो आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। क्योंकि यहाँ से जो भी डाटा ये उठाएगा या तो आपके जन आधार कार्ड से उठाएगा या फिर आपके आधार कार्ड से उठाएगा। तो मैं यहाँ पे देखिए जन आधार आईडी वो भी डालूंगा और अपने आधार नंबर से भी इसको अपन वेरीफाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं जन आधार आईडी वो डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे जन आधार आईडी डाल दी। फेच डाटा पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए आपके जन आधार कार्ड में आपके परिवार के जितने भी मेंबर है सभी की लिस्ट है आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब इसमें से आप कौन से उसी पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, अप्लाई पे क्लिक करता हूँ और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जन आधार आईडी आ गई है और वेरीफाई हो गई। अब आपको अपनी डिटेल है वो वेरीफाई करनी है दोस्तों। अब देखिए अगर आप आधार से वेरीफाई करना चाहते हो तो आधार पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर जन आधार से वेरीफाई करना चाहते हो तो आप जन आधार से भी कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे जन आधार को सिलेक्ट करता हूँ और सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक किया तो हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है वो आ गई जो कि आपको यहाँ पे डाल देनी है। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो हमारी ओटीपी है देखिए वेरीफाई हो चुकी है और हमारा टोटल जो डाटा है आप नीचे देख सकते हैं दोस्तों ऑटोमेटिक है यहाँ पे आ चुका है क्योंकि ये डाटा है इसने जन आधार कार्ड से उठा लिया। अब देखिए मैंने तो यहाँ पे जन आधार कार्ड से अपना डाटा वो वेरीफाई किया। आप आधार कार्ड से भी अपना डाटा वो वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखिए यदि आपके आधार कार्ड में कोई गलती है जैसे आपके पिता के नाम की, आपके माता के नाम की अगर कोई गलती है तो ऑटोमेटिक वहीं से ये डाटा उठाएगा। तो सबसे पहले आप अपने जन आधार कार्ड या फिर अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाएगा, उसके बाद आगे की प्रोसेस है वो कर दीजिएगा। चलिए डिटेल है वैसे भी ऑटोमेटिक है वो आ चुकी है और यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल यहाँ पे रह गई है तो मैं यहाँ पे डिटेल कर लेता हूँ। यदि आप मैरिड हो तो यहाँ पे आप मैरिड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपके सपोज यानी पति या पत्नी का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। सपोज का नाम हिंदी में आपको भी डालना है। मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डालने, कितने चिल्ड्रन है वो भी आपको यहाँ पे डाल देने। इसके बाद आपकी जो कैटेगरी क्या है SC ST OBC क्या है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो चलिए अपने इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। रिलीजन क्या है आपका वो रिलीजन आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ये रिलीजन कर लेता हूँ। उसके बाद आपका बॉडी मार्क क्या, आपके शरीर का कोई शारीरिक पहचान चिन्ह क्या है वो आपको यहाँ पे डाल देना है और पहचान चिन्ह भी प्राकृतिक होना चाहिए, कृत्रिम नहीं। मान लीजिए आपके हाथ के या पैर के कट लग गई, आप एक्सीडेंट हो गए उसके द्वारा कट लगी है तो वो मान्य नहीं होगा, प्राकृतिक होना चाहिए। जैसे आपके शरीर पे कोई तिल है इस तरह से आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मैं डिटेल फिल करता हूँ। डिटेल फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक
क्लिक करता हूं, ओके पे क्लिक करता हूं। अब देखिए आगे आते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल, यानी डिपार्टमेंट है, आपको किसके थ्रू है वो आपके साथ कम्युनिकेट या आपके साथ वो जुड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर है, आपकी मेल आईडी है, आपका एड्रेस वगैरह वगैरह डालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी मेल आईडी डालनी है। अगर आपके पास कोई दूसरी मेल आईडी है तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो वैसे तो ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड से आ जाएगा या जन आधार कार्ड से आ जाएगा। अगर यहाँ पर कोई गलती है तो आप यहाँ पे एडिट है वो भी कर सकते हो। इसके बाद आपके पत्राचार का जो पता है वो भी आपको यहाँ पे डाल देना है। यदि यहाँ पे आपका स्थायी पता और पत्राचार का पता दोनों सेम है तो इसके बाद यहाँ पे देखिए सेम एज है वो आ जाएगा, इस पे आपको टिक है वो लगा देना है। तो ऊपर वाला एड्रेस है ऑटोमेटिक नीचे वो आ जाएगा। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपकी ये स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी अगली स्टेप है वो आ जाएगी, जहां पर आपको अपने मूल निवास के बारे में या अपने निवास के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देनी है। देखिए सबसे पहले अगर आप टीएसपी एरिया से हैं तो टीएसपी एरिया को सिलेक्ट करना है, शहरिया से हो तो शहरिया को आपको सिलेक्ट करना है। यदि आप इसके अलावा जैसे नॉन टीएसपी एरिया के हो तो आपको यहाँ पे नन है वो आपको यहाँ पे क्लिक है वो कर देना है। इसके बाद आपका जो एड्रेस है वैसे तो ये ऑटोमेटिक है वो उठा लेगा, और यहाँ पे आपको कोई ज्यादा जानकारी नहीं देनी है। सेव एंड नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक है वो कर देना, ओके पे आपको क्लिक कर देना। अगली स्टेप आ गई, यहाँ पे आपको अपने एडिशनल कैटेगरी के बारे में आपको जानकारी देनी है। मान लीजिए आप कोई एक्स सर्विसमैन हो या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो या फिर आप में शारीरिक विकलांगता का दोष हो, तो टोटल जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। तो मेरे केस में यहाँ पे कोई भी ऐसी कोई जानकारी मेरी नहीं है तो मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। आप अपने आवश्यकता अनुसार सही तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। अब देखिए वैसे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने भी पहले आरपीसी का कोई फॉर्म भरा हो तो फॉर्म भरते समय आपने अपनी एजुकेशन की जानकारी दी थी तो ऑटोमेटिक वहीं से इसने यहाँ पे उठा ली। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक है वो आ गए। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई गलती है तो यहाँ से आप देखिए एडिट है वो कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लोज का बटन भी आ रहा है, एडिट का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर कोई एजुकेशन यहाँ पे कोई ऐड नहीं है तो आप यहाँ पे ऐड है वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे आप डिलीट करोगे तो ऑटोमेटिक है यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, आपको डायरेक्टली सेव नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक है वो कर देना है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपने अनुभव के बारे में जानकारी देनी है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी देनी। यदि आपके पास कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है, भले ही आप सरकारी नौकरी नहीं लगो लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपने कुछ दिनों के लिए काम किया है, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे डालना है। प्राइवेट जॉब वाले हैं वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं डाले क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे। अगर आपको अपना एक्सपीरियंस ऐड करना तो यहाँ पे देखिए ऐड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस टाइप आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए काफी सारे डिपार्टमेंट के नाम दे रखे हैं। अगर आपने इसी डिपार्टमेंट में काम किया तो इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपने जहां पे काम किया है और यहाँ पे नाम नहीं आ रहा तो फिर भैया आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल वो यहाँ पे नहीं डाल सकते। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस डिटेल नहीं डाल रहा हूँ, क्लोज पे क्लिक करता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि आपका ये जो एक्सपीरियंस है वो आपने यहाँ फिल नहीं किया है, तो हमने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाली, तो इस स्टेप को आप छोड़ दीजिएगा। और अगला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे डिबार्ट। डिबार्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बहिष्कृत किया गया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। अगर आपको कहीं पर भी डिबार्ट नहीं किया गया है तो फिर आपको यहाँ पे देखिए नो का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको सिलेक्ट कर लेना। सेव एंड नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो ये स्टेप हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद दोस्तों आगे आपको यहाँ पे अपने आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी है, यानी यहाँ पे आपको अपनी फोटो, अपने जो सिग्नेचर हिंदी में भी आपको अपलोड करने हैं और इंग्लिश में भी आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। और ध्यान रखना यहाँ पर जब भी आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करो तो उसकी साइज का विशेष तौर ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए फोटो की जो साइज है वो 50 से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए और सिग्नेचर की जो साइज है वो 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ। अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो आपकी फोटो सिग्नेचर है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आइडेंटिफिकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली, ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारी जो टोटल जो स्टेप है यहाँ पे आके कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे इनक्लोजर का हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है। अगर आपके पास कोई डाटा है तो ऐड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, सिलेक्ट करना है क्या डॉक्यूमेंट आप देने जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ डोमेस्टिक। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसके बाद डॉक्यूमेंट इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इश्यू नंबर पे डाल रहा हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की इश्यू डेट आपको डाल देनी है, कहाँ से वो शुरू होगा और कहाँ तक उसकी एंडिंग डेट होगी। डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। इश्यू अथॉरिटी का नाम आपको डाल देना। ठीक है, जो भी आपके मूल निवास पे है, जैसे तहसीलदार है, आपकी तहसील का नाम है, ठीक है, वो डेट डाल देना। मूल निवास के ऊपर आपको मिल जाएगी।
ऐड पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो आपका डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। इसके बाद आप दूसरा भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो सभी आपको एक एक करके यहाँ पे अपलोड करने हैं। प्रोसेस सेम की सेम वही है, क्योंकि यहाँ पर काफी ऑप्शन आ जाते हैं, कैटेगरी है, सर्टिफिकेट है, ठीक है, इस तरह से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इसी तरह से जो भी आपके डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड है वो कर देने हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट गलती से यहाँ पे ऐड गया और जिसको आप डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से डिलीट है वो भी कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पूरी जो स्टेप है वो कंप्लीट है वो कर लिए एक एक करके। इसी तरह से आपको यहाँ पे फॉलो करना है। और सबसे ऊपर आप यहाँ पे देखोगे, देखिए अपनी प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। देखिए अगर ये 100% हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि हमने पूरी जो स्टेप है यहाँ पे आके कंप्लीट है वो कर लिए। अब देखिए इसी तरह से आप अपना वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर ये आ गया, ठीक है। यही प्रोसेस है, इसी तरह से आपको करना। बाकी आगे आपको कुछ भी नहीं करना, आपकी सारी जो डिटेल है यहाँ पे आके सेव हो गई। अब भविष्य के अंदर यदि जब भी आप आरपीसी के अंदर कोई भी प्रतियोगिता एग्जाम देने जाओगे और ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो भैया आपको केवल एक क्लिक के ऊपर आपका फॉर्म है ऑटोमेटिक है वो भर जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीसी अजमेर के द्वारा जो कैंडिडेट के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू की गई है वो कर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। यदि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर भी आप अपने इससे संबंधित जानकारी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक है वो जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो फ्रेंड्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन है इसे भी दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन है इसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रही। क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको शिक्षा जगत से जुड़ी जानकारी समय समय पे वो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।